तो आप लोग कैसे हैं? आज की क्लास में इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था बच्चे, अगर तुमको याद हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड के लिए निकाले थे, यानी हम लोग स्टार्ट कर रखे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस मास सिस्टम के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और सारे जो भी हमारे पास में रह गया है वो सारे आज हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट लिखे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। अगर हम बात करें रिंग की, देखो बच्चा, अगर हम बात करें रिंग की तो रिंग कैसा दिखेगा सोच के बताओ। तो रिंग कुछ इस तरह से दिखेगा कि नहीं दिखेगा? किसी को दिखा क्या ये रिंग? अच्छा, रिंग का मास कितना मान लो बताओ तुम लोग? मास m मान लेता हूँ। रेडियस कितना मान लेता हूँ? r। इसका सेंटर कहाँ पे होगा? यहाँ पे। अच्छा तुम सोचो रिंग का मास, तो हम लोग क्या कहेंगे कि इसका यहाँ पे मास कितना है? तो dm मास है कि नहीं? और इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है ये? और मैं बोलूंगा कि यही इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसी के थ्रू ये रोटेट कर रहा है। तो क्या लिखूंगा बोलो जल्दी से? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी इज इक्वल टू क्या लिखते थे, याद है कल तुम लोगों को? dm/r² लिखते थे कि नहीं लिखते थे बच्चा? अरे लिखते थे कि नहीं लिखते थे? जब बहुत साइड करेंगे तो ये तो आई बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अच्छा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले तो डीएम का, तो डीएम का तो इस बार डीएम जो है ना, देखो छोटे छोटे मास से वेरिएबल, थोड़ा से बड़े बड़े मोटे मोटे लिख देने पे ना ये सही से चलते नहीं है। ठीक है, तो देखो तो डीएम, ठीक है ना, डीएम इस बार वेरिएबल है क्योंकि देखो ना छोटे छोटे मास को ऐड करते 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 एक कैपिटल एम का रिंग बना दिया जाएगा कि नहीं बना दिया जाएगा? और वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे है? तो कैपिटल आर का स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो में से कितना बोलना चाहता है कि डीएम जो होगा वो 0 से कैपिटल एम तक जाएगा कि नहीं जाएगा? डीएम का इंटीग्रेशन किसी को पता है? एम हो जाता है। अरे डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स है, डीएम का इंटीग्रेशन एम इंटू आर स्क्वायर। यही हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ रहा है तुम लोग को? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये किसके थ्रू आया है? अबाउट, बोलो, अबाउट सेंटर। बात समझ में आया क्या? फटाफट कर डालो, जल्दी से लिखो। इसको तो प्रूफ करने में कोई टाइम लगा क्या अपने को? देयर इज नो वेरी लेस टाइम। इसी में लिखना एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग। एक्सिस ये जो है कहां से निकाले हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके बारे में लिख रहा है। एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग, विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग, which is perpendicular to plane of ring and passing through the center of ring and passing through the center of ring, yes, COM of the ring, and passing through the COM of the ring, COM of the ring। हो गया क्या? After that, if anyone ask you questions, देखो तो बच्चा, अगर तुमसे किसी ने पूछा कि हमारे पास में अब क्या है, हॉलो सिलेंडर है, क्या बच्चा हमारे पास में? हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर का पूछेगा तुमसे, उसका क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो तुम बोलो कि हॉलो सिलेंडर कैसे बना होगा? कोई बता सकता है तुम्हारे क्लास में से बच्चा? हॉलो सिलेंडर कैसे बना होगा? बहुत सारे रिंग को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रख देंगे तो बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ही हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि इसी के थ्रू तो सेंटर के थ्रू एम आर स्क्वायर हुआ था पहले भी, तो सेम ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो याद रखने का कि अगर हॉलो सिलेंडर है तो सेम ही आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जल्दी करो फटाफट। इसमें भी हम लोग बहुत सारे प्रूफ करेंगे, बहुत सारे ना भी करेंगे, ऐसा नहीं कि सारे ही करते रहेंगे।
बट कुछ कर देंगे जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि हमारे क्वेश्चन अगर आते हैं तो हमें कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम जब पढ़ा देंगे ना इसके अंदर में, तब जा कर करके आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म होने वाला होगा, और उसके बाद में क्वेश्चन जो है 10-15 क्वेश्चन जो आपका पीवाईक्यू का है वो हो जाने वाला है, तो वो देंगे। लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, मोमेंट ऑफ inertia of this. When we are talking about the moment of inertia of this, everyone know about how to we form the disk. When the smaller radius of the ring is attached with the again bigger, then we will form the disk. बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? नहीं समझ में आया? तो देखो एक डिश बना रहा हूं समझाने के लिए, देखो ये सब कुछ है नहीं, बस सिंपल बातें हैं जो समझाने के लिए। ये क्या है हमारे लिए? डिश है। डिश है तो इसका मतलब भीतर क्या भरा होगा कि नहीं भरा होगा मटेरियल? अरे भीतर मटेरियल भरा होगा कि नहीं भरा होगा? तो लोग बोल क्या नहीं रहे हो? मतलब गलती, मैंने गलती कर दिया क्या बुला कर करके? आज छुट्टी है, सारी दुनिया छुट्टी मना रहे हैं क्रिसमस का। सर आपने कैसे क्लास बुला लिया हम लोगों को? अच्छा कल क्लासेज है या कल छुट्टी है? हमें लगा कि कल भी छुट्टी है, बट अपना देखो इस शाम वाले बैच में ना छुट्टी उट्टी नहीं है, पहले बता दे रहा हूं। ये अपने पास में डिश है। अब बताओ डिश के ऊपर में जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वो कैसा होता है? सिग्मा होता है। क्या होता है? सिग्मा केजी मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अच्छा मैंने बोला डिस्क का रेडियस आर ले लिया, मैंने इस डिस्क का रेडियस कितना ले लिया? आर, कैपिटल आर ले लिया। तो तुम कहोगे कि ठीक है ले लिया, तो मैं क्या करूं? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? वाह, बोलना जरूरी है ना, बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये हमने ले लिया। अब हमारे पास में क्या बोलेगा कि ये डिस्क पे आर, स्मॉल आर पे जाके देखना, मैं जा रहा हूं स्मॉल, दिख रहा है ये रेड कलर से, स्मॉल आर पे जा कर करके मैं क्या करूंगा? एक बोलो, डी आर का एक पहले क्या मानूंगा? थिकनेस काटूंगा। याद है तुम लोगों को? ये कहीं ना कहीं हम बोल तो रहे हैं, ये इतने जगह आएंगे ना, ये सेंटर ऑफ मास में भी आया था, पता ही नहीं चल रहा तुम लोगों को। इसी तरह से कहाँ पे आएगा पता है? आगे चल के भी आएगा, अभी 12th में भी। ये डी आर का मैंने क्या किया यहाँ पे बताओ? डी आर का मैंने क्या किया बच्चा? बोलो, डी आर का क्या किया बच्चा? पीछे से कुछ बोल, मैं उठा के पटकूंगा तब सही हो। डी आर का एक थिकनेस काट लिया है रिंग पे जा कर करके। समझ में आया कि नहीं आया? आया क्या? अब सोचो इस रिंग का अगर मैं निकाल लूं तो मेरा काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो तुम सोचो कि इस डी आर के ऊपर में, इस डी आर के, अरे क्या हो गया? इस गेम में हो गया ना। इस डी आर थिकनेस के ऊपर में कुछ ना कुछ तो मास होगा। वो मास कितना होगा? डीएम। वो डीएम की वैल्यू क्या होगी, कोई बता सकता है क्या? वेरी गुड, सिग्मा इंटू, अब एरिया, सिग्मा इंटू डीए ही तो होगा इसका मास। तो एरिया बोलो कैसे? नहीं करने से थोड़ी निकल जाएगा एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे बोलो जल्दी से? तो 2 पाई आर इंटू उसका थिकनेस। जब भी थिकनेस देखा जाता है तो उसका लेंथ इंटू ब्रेथ मारा जाता है भाई। अरे ये थिकनेस है ना, ये है, दिख ही नहीं रहा तुम लोग, एकदम पता नहीं कहाँ खोए हुए हो। जागते रहो, बोला मैंने ना, ठीक है ना। ये थिकनेस है, डी आर थिकनेस है, तो ये भी आ गया, डीएम भी आ गया। अब हमें क्या करना है बोलो जल्दी से? सीओएम निकालना है कि एमओआई निकालना है? सीओएम निकालना। हाँ, गाय कहता है ना कि गाय हमारी माता है, तब है उसी तरह से तुम कर रहे हो। हाँ, एम डी एम इंटू आर ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? अरे होगा क्या? अब इसको मैंने इंटीग्रेट करूंगा, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूंगा बोलो जल्दी से? 0 से कैपिटल आर तक। अच्छा डी आई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? डीएम के जगह पे बोलो क्या पुट कर दो?
2 पाई और स्मॉल आर और इनटू में डी आर। अब मैं पेन चेंज कर रहा हूं, समझ में आ गया ना कि कुछ तो यहाँ पे होने वाला है। हाँ, और ये 0 से आर तक तुम में से कितना करना चाहता है? 2 पाई और सिग्मा तो बाहर आ जाएगा। अच्छा, तुम में से कितना बोलना चाहते? देखो बोलते रहो, नहीं तो क्या हो जाएगा ना कि आर का आर क्यू इंटू डी आर। सही है क्या? बोलो पांडु, आर क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा? बता दो जल्दी से। वेरी गुड। तो 2 पाई सिग्मा इधर क्या हो जाएगी? आर की पावर 4/4। अरे होगा कि नहीं होगा? मैंने अरे ये क्या हो रहा है? मैंने क्या किया समझ में आया क्या तुम लोगों को? थोड़ा सा है, पता चल रहा है कि आज ये चला नहीं है ना बच्चा, इसलिए थोड़ा बहुत इसका हैंग हो गया। थोड़ा देर चलेगा ना तो ये सही हो जाएगा। समझ में आया क्या? ओके, अब ठीक है, अब ठीक है ना? आ जाओ नेक्स्ट। देखो बच्चा, 2 पाई। अच्छा, सिग्मा की वैल्यू कितना लिखेंगे? कोई बता सकता है क्या? पूरे अगर डिस्क की बात करूं तो सिग्मा की वैल्यू कितना होगी? कोई बता सकता है क्या? तो सर इसका टोटल मास अब बटा में। अरे भाई पूरे का सिग्मा पूछूंगा तो यही तो होगा। तो क्या यहाँ पे मैं लिख दूं? कितना लिखूं बोलो जल्दी से? कैपिटल M बाई पाई आर स्क्वायर। और इधर क्या लिखूंगा? आर की पावर 4/4। 2 2 जा पाई से, अच्छा आर स्क्वायर से, तो क्या बच गया ऊपर? mr²/2। ये कहां से आया है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चला क्या? विच इज पासिंग थ्रू द COM ऑफ द डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू द डिस्क। अरे ये किसके थ्रू लिए हैं? इसी के थ्रू लिखे ना, तो लिख लो फटाफट और उसके बाद में इसके बारे में लिख लेना। समझ में आया तुम लोगों को? बना के लिखना, एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर, एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ, एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ, एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, प्लेन ऑफ डिस्क एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ passing through the COM of the disc and passing through the COM of the disc लिखना, passing through the COM of the disc, passing through the COM of the disc। नेक्स्ट पॉइंट लगा के लिख लेना, फॉर ऑल डिस्क डू नॉट डिपेंड्स ऑन एंगल, फॉर ऑल डिस्क, फॉर ऑल डिस्क DISC, all disc moment of inertia do not depends on angle, moments of inertia do not depends on angle, moment of inertia do not depends on angle, moment of inertia do not depends on angle means अगर मेरे को कल होकर के किसी बंदे ने बोला कि ये डिस्क है, समझ में आ रहा तुम लोगों को, और ये एंगल थीटा बना रहा है, मास इसका m है, रेडियस r है, तो इसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो कितना होगा? तो तुम क्या लिखोगे? सीधा mr²/2। अच्छा, रिंग के लिए कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? mr²। तो रिंग का ज्यादा होता है या डिस्क का ज्यादा होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? रिंग का ज्यादा होता है। वेरी गुड। इसी तरह से कल होकर के किसी बंदे ने तुमसे पूछा कि डिस्क सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर नहीं है, सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, बोलो जल्दी से क्या होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर से पास करने वाले लाइन से? तो क्या बोलोगे? सर बहुत सारे छोटे छोटे डिस्क को डाल देंगे ना तो सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? दैट मीन्स उसका भी mr²/2 ही होने वाला है ना। आया क्या? फटाफट लिख डालो, फटाफट लिख डालो भाई, जल्दी जल्दी करो। है लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग, क्वेश्चन है लिखा था, इन पे बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, शो इन द फिगर,
find the moment of inertia of disk show in the figure, find the moment of inertia of disk show in the figure, find the moment of inertia of disk show in the figure। सुनो बच्चा, अगर हम बात जब भी करेंगे डिस्क शो इन द फिगर तो पहले तो चेक करना पड़ेगा कि क्या दिया हुआ है। तो ये जो पोर्शन जहां पे हम बना रहे हैं ना बच्चा, ये पोर्शन में क्या है ना कि मास जो है। बात समझ में आया क्या? इस पोर्शन के अंदर में क्या है बच्चा, बोलो ना। और फर्स्ट वाले का रेडियस r1 है और सेकेंड वाले का रेडियस क्या है, r2 है, ठीक है ना। और इसका दिया क्या है, सिग्मा, सिग्मा दिया हुआ। रो भी, अच्छा एग्जाम में ना सिग्मा ही नहीं लिखता है, वो रो भी लिख सकता है, kg पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है kg पर मीटर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया तुम लोग को? अब हमारे पास में बोलो सबसे पहले काम कैसे करें, कैसे सॉल्व करें? कोई बता सकता है पूरे क्लास में से कि कैसे सॉल्व करेंगे? सर हम क्या करेंगे फिर से, सर फिर से क्या करने वाले हैं हम लोग, स्मॉल आर पे जा कर करके, लेकिन वो स्मॉल आर पे जा कर करके क्या करने वाले हैं बोलो ना। डी आर का एक क्या ले लेंगे बोलो, डी आर का एक थिकनेस ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे? अरे नहीं आया समझ में? ये डी आर का मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे एक थोड़ा सा देखो ग्रेटर बना दी, बहुत बड़ा सा। ये इसका थिकनेस कितना ले लिया मैंने, डी आर ले लिया। अरे समझ में आया क्या? तो बोलो इसका डीएम मास जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। सर डीएम मास तो सिग्मा इंटू, बोलो जल्दी से क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू 2 पाई आर, और इंटू में क्या लिखेंगे बोलो जल्दी से, डी आर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अच्छा तुम में से कितना बोलना चाहता कि सर यहां तक तो हमारे को आ गया समझ में, मैं तो आसानी से कर लेता। ये समझ में आ गया क्या तुम लोगों को? अच्छा तुम लोग सोचो कि सर डी आई निकालना है, क्या निकालना है बच्चा, डी आई। बहुत सारी इंटीग्रेट करते रहते हैं, और डी एम इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर, और स्मॉल आर जो है वो, अब यहां तक पहले तो लिख लो, उसके बाद समझाते हैं कि सुनो पहले समझो, पहले समझ लो। अब हमारे अंदर में क्या क्वेश्चन आएगा कि सर ये तो हो गया, तो सर डीएम की वैल्यू डाल देते हैं ना, सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अच्छा तुम में से कितना लोग बताना चाहता है कि सिग्मा इज इक्वल टू मास बाई एरिया होता है, लेकिन यहाँ पे हम एरिया लिखेंगे पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखे, समझ में आया क्या? बड़े वाले में से इस छोटे वाले को घटा देंगे तो क्या हमारे पास मिल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इसमें से हम क्या बोलेंगे, m बाई पाई, देखो R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? चलो सर ये तो बाद की बातें होगी, ये तो बाद में हम लोग पुट कर देंगे। सर पहले तो हमें ये समझाओ आप कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे कि नहीं करेंगे। तो सिग्मा इंटू पाई इधर आर क्यू बाई डी आर होगा कि नहीं? तुम में से कौन बताना चाहता है कि इसका लिमिट कहां से कहां तक होगा? R1 से R2 तक, सही है ना भाई? मास कहां से प्रेजेंट है, R1 से ही तो है। तुम में से अगला देखो, मैं बता रहा हूं, देखो तुम लोग जानते हो ना चीजें, तुमको लगता हुआ कि सर बहुत ही आसान चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बट हमसे नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम क्या है बोलो, इंटेलिजेंट है, वेरी गुड, इसीलिए हमसे नहीं हो पा रहा है। तो तुम में से कितना लोग इधर बताना चाहता है, बताना सिग्मा 2 पाई। अच्छा इधर क्या लिखेंगे बोलो जल्दी से, R1 R2 की पावर 4 ना, माइनस R1 की पावर 4, अब बाई में 4 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? अच्छा तुम में से कितने लोगों को एक चीज फील आ रहा होगा कि सर सिग्मा की भी, हाँ m बाई पाई, कितना लोग बोलना चाहता कि R2 का स्क्वायर माइनस, अच्छा इधर हमारे पास में क्या लिखा हुआ है 2 पाई। अच्छा इसको मैं कुछ लिख रहा हूं, तुम में से देख करके कोई बताना, और बताना कि क्या ऐसा लिखा जा सकता था क्या, इसको देख के बताना है भाई। पिछला डब्बा सो रहे हैं, इसीलिए मैंने ना शाम वाले बैच में बच्चे को बोला
कि तुम्हारी इच्छा के अनुसार है आना नहीं आना। सोने के लिए थोड़ा ही आए हैं, जेईई मेन निकालने के लिए आए हैं ना। और जेईई मेन के साथ साथ क्या निकालने के लिए आए हैं? तो फिर सोएंगे तो काम चलेगा। m/2, इधर क्या बचेगा बोलो जल्दी से, R2 का स्क्वायर प्लस। तो अगर हमें ऐसा कल हो के कोई दे देता हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट लिख डालो, तो जितना जल्दी लिख सकते हो लिखो। तो m/2, तब तक मैं इसको रोक देता हूं बिकॉज इसके बिना तो। नेक्स्ट करो क्वेश्चन है अपने पास में। देखो थोड़ा सा हम लोग क्या होता है ना, बीच बीच में फोन को रोकना इसलिए जरूरी होता है ना कि भाई आप लोग करने में टाइम देते हैं, और जो भी यूट्यूब पे देखेगा ना तो उसको अच्छा नहीं लगेगा कि इतना देर क्यों रोक रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए हमने क्या करते हैं, बीच बीच में रोक देते हैं ताकि और मैं टाइम आपको पूरा देता हूँ, बिकॉज हमें आपको पढ़ाना है, अच्छे से बनाना है, तो टाइम तो देना पड़ेगा ना। तो अब बताओ, इसमें दिया हुआ है सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट इंटू आर kg पर मीटर स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है। तो बोलता है कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। ये डिश है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर इसका रेडियस भी दिया हुआ है, कैपिटल आर दिया हुआ है, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है बच्चा, कैपिटल आर। तो जल्दी से, जितना जल्दी हो सकता है तुम करना चालू करो ताकि हम तुमको देखें कर सकते हो क्या। चलो चश्मा बताया कैसे सॉल्व करेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बताओ जल्दी से। तो सर आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे सर, dm इंटू आर स्क्वायर। सर dm की जो वैल्यू होती है ना वो हम, अरे यार ये सही चलता कभी कभी नहीं है। dm इंटू में क्या लिखेंगे बच्चा बोलो, dm इंटू में आर स्क्वायर लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? अच्छा, तुम में से कितना लोग बोलना चाहता है कि सर dm की जो वैल्यू है वो सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू आर स्क्वायर है? अच्छा, सिग्मा अब सिग्मा नहीं है, क्या है सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा नॉट इंटू आर है। तो तुम में से कितना बोलना चाहता है कि इसकी वैल्यू सिग्मा नॉट इंटू आर इंटू 2 पाई आर इंटू में डी आर इंटू में आर स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं? इसका रेडियस 0 से कहां तक लेके जाएंगे, आर तक लेके जाएंगे। अब बताओ सिग्मा नॉट की वैल्यू 2 पाई, देखना इधर 2 पाई सिग्मा नॉट तो बाहर निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? तो बताओ कितना आ गया हमारे पास में, आर की पावर 4 डी आर आया कि नहीं आया? 0 से कैपिटल आर तक ले, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 2 पाई सिग्मा नॉट और आर की पावर कितना हो जाएगा, 5/5। आंसर आ गया कि नहीं आ गया? अरे ये सिग्मा है, देखो ना कितना आसान था भाई, सॉल्व करना चाहे तो कर सकता था कि नहीं कर सकता था? जल्दी से करो फटाफट। नेक्स्ट हमारे पास में है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर। जल्दी से लिखो नेक्स्ट। अगर ये हो गया तो पहले इसको लिख लो, अच्छे से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। देखो कभी कभी क्या होता है ना, इंसान को सब चीजें करना पड़ता है। तो हम लोग प्रूफे क्यों कर रहे जानता है ना, कि कल होकर के एग्जाम के अंदर में वो कभी भी तुमको ना, बच्चा इधर देखो, कभी भी एग्जाम के अंदर में ना वो आपको सिग्मा जो है ना सिग्मा नॉट में दे देगा क्वेश्चन सॉल्व करवाया गया। जैसे मैंने आपको याद हो तो उसके अंदर में सर्कुलर सॉरी COM के अंदर में PYQ करवाए थे, देखे तो 7-8 PYQ जो थे ना, उसमें केवल लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट इंटू आर पे, लेमडा नॉट इंटू समथिंग पे था कि नहीं था क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन है बहुत बार आते हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हर टाइप से डील करने आना चाहिए कि कैसे कैसे क्या होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर। अब सबका प्रूफ नहीं करेंगे, हॉलो स्फीयर का प्रूफ कर देते हैं और सॉलिड स्फीयर का प्रूफ कर देते हैं। बाकी का एक जगह लिख देंगे, आपको याद कर लीजिएगा। प्रूफ की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आप जाइएगा BSc फर्स्ट ईयर में तब आपको वहां पे सारे प्रूफ होते हैं, यहाँ पे कोई प्रूफ की जरूरत नहीं होती। BSc फर्स्ट ईयर में जाइएगा, लेकिन हम तब भी आपको करा रहे हैं, चाहे इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में जाइएगा तो ये सब प्रूफ होते हैं। फिर भी हमको आता है इसलिए करवा रहे हैं, जब बाकी टीचर भी करवाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ही करवा रहे हैं। मैक्सिमम ऑनलाइन सब में सब करवाते रहते हैं।
कुछ कोई ज्यादा करवा देता है, कोई कम करवा देता है। अल्टीमेटली याद करना है अपने को फॉर्मूला कि इसका यहाँ पे होता है, इसका यहाँ पे होता है, इसका यहाँ पे होता है। तो कुछ हम भी करवा देते हैं आपको और उसके बाद में याद। तो क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका निकालना है बच्चा, जल्दी से बताओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर। होलो स्फीयर के अंदर में तुम में से कितना लोग बोलना चाहता है कि सर होलो स्फीयर के अंदर में सिग्मा होगा या रो होगा? सिग्मा होगा। वेरी गुड। क्या कि हॉलो स्फीयर के अंदर में उसके सरफेस पे क्या होता है बोलो कि अरे उसके सरफेस पे होता है ना सारे चीजें, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस। हॉलो स्फीयर तभी तो भीतर से खाली होना चाहिए ना, अरे तभी तो होंगे हॉलो स्फीयर। तो अब सोचो कि हमने एक हॉलो स्फीयर बनाया, सोचो हमने क्या किया, एक हॉलो स्फीयर बनाया। समझ रहे हो क्या तुम लोग? अब मैंने बोला एक हॉलो स्फीयर बनाया है, समझना बच्चा। अब मैंने बोला क्या कि थीटा पे जा कर करके, थीटा पे जा कर करके एक डी थीटा का यहाँ पे मैंने क्या मान लिया है, थिकनेस काट दिया है। कितने थीटा का थिकनेस काट दिया है? डी थीटा का। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बोलो अब इस डी थीटा पे पहले तो इसका बताओ सिग्मा की वैल्यू कितना होगा। मैं इधर लिखूं क्या, सिग्मा की वैल्यू कितना होगा कोई बता सकता है? तो मास बाई 4 पाई आर स्क्वायर। क्या यही एरिया होगा कि नहीं होगा? सोचो ये डी थीटा का जब हमने थिकनेस काटा है, समझो पहले ये डी थीटा का थिकनेस काटा है तो केवल एक जगह से काटा होगा कि ये पूरे चारों तरफ से ऐसे काटा होगा डी थीटा का थिकनेस? सोच के बताओ। तो चारों तरफ से इस तरह से काटा होगा कि नहीं काटा होगा पूरे? ये पूरा के पूरा आएगा कि नहीं आएगा बोलो ना? अगर टॉप व्यू से देखोगे, देखो ना कोई हॉलो स्फीयर है, सपोज करो ये हाथ मेरा हॉलो स्फीयर है, थीटा पे जाकर डी थीटा का जब थिकनेस काटोगे तो पतले 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 चारों तरफ से कटेंगे ना। तो ऊपर से देखोगे तो ये कैसा दिखेगा कि ये कटा हुआ पोर्शन कुछ इस तरह से दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अरे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तुम में से कितना बोलना चाहता है इसका रेडियस कितना होगा? तो आर कॉस थीटा होगा या साइन थीटा होगा? आर कॉस थीटा होगा। क्यों होगा समझ में आ रहा है क्या भाई? थीटा पे जा कर करके देखो इधर, ये थीटा पे जा कर करके डी थीटा लिए, लेकिन ये तो रेडियस है ना, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? आर। तुम लोग को समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो बताना मेरे को क्या दिक्कत है, ठीक है ना? तो ये आर कॉस थीटा कैसे लिखे ये समझ में आ गया ना तुम लोग? अरे यार इससे तो पूरा ही मिट जाता है। ये आर कॉस थीटा कैसे लिख रहे हैं ये समझ में आ गया क्या? थोड़ा सा इसका साइज बिगर करे क्या? अब देखो तो सही है क्या? आर पे जाकर के डी थीटा का हमने क्या लिया? थिकनेस लिया है। ये से समझ में आया ना तुम लोगों को? अरे दिख रहा है क्या? दिख रहा है। चलो जल्दी से करो, इतना तक लिखो फटाफट, इसके बाद में आगे की कहानी करते हैं, लेकिन समझ में नहीं आएगा। अच्छा इस पे कितना मास होगा? इसका मास कितना होगा कोई बता सकता है मेरे को? इसका मास कितना होगा? सर डीएम होगा। डीएम की वैल्यू कितना होगा यही तो पूछ रहा हूं मैं। सोच के बताओ भाई, मास का वैल्यू कितना होगा, डीएम की वैल्यू कितना होगी? जल्दी से बताओ तुम लोग, तब तक हम पूछ रहे हैं। कितना होगा? सिग्मा 2 पाई आर। वाह वाह क्या बात है, सिग्मा 2 पाई आर। वेरी गुड। देखिए इधर मैं लिख रहा हूं डीएम मास है तो सिग्मा इंटू एरिया। बोलो इसका एरिया कितना होगा? सोच के बताओ तुम लोग। 2 पाई आर होगा ना, तो यहाँ पे 2 पाई आर इंटू आर कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और सर इसका थिकनेस है, इसका थिकनेस कितना होगा? सर इसका थिकनेस कितना? ये डी थीटा का थिकनेस है। कितने का थिकनेस है ये? डी थीटा। तो डी थीटा क्या थिकनेस है? तो हमको तो थिकनेस चाहिए ना, थीटा थोड़ा ही चाहिए हमको, थिकनेस चाहिए ना। तो थिकनेस का मतलब इसका आर्क चाहिए हमको। ये छोटा सा आर्क कितना होगा? तो सर आर इंटू डी थीटा होगा कि नहीं होगा? नहीं आया समझ में? अरे आर इंटू डी थीटा कैसे लिखे समझ में आया क्या? अरे डी थीटा उसका थिकनेस, डी थीटा उसका क्या एंगल है, याद है ना? एंगल आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा होता है, एंगल होता है। तो आर्क तो हमारा ये वाला छोटा पोर्शन, देखो मैं कलर चेंज करूंगा तब शायद तुमको दिखेगा। हमें ये वाला पोर्शन का आर्क चाहिए, तो ये वाला पोर्शन का थीटा कितना है पहले तो ये चेक करो। तो डी थीटा है और रेडियस कितना है उसका? आर। तो डी थीटा इंटू में आर करोगे तभी तो आएगा। तो बोलो इसका थिकनेस कितना हो जाएगा? आर डी थीटा आएगा कि नहीं आएगा? अरे इसका थिकनेस कितना आ जाएगा? आर डी थीटा आएगा।
अरे नहीं आएगा क्या? इसमें से बोलो डीएम की वैल्यू जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा। सिग्मा 2 पाई r² cos थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे बच्चा बोलो? डीएम लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? अरे लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? यहां तक में कोई तकलीफ है? अरे कोई प्रॉब्लम है? अच्छा तुम में से कितना बोलना चाहते हैं, सुनो, तुम में से कितना बोलना चाहता है कि सर अगर अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मैं थोड़ा सा इसको छोटा क्यों किया, समझ में आया ना तुम लोग? इधर भी बहुत सारी चीजें लिखा हुआ है जो खत्म हो गया था। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या लिखेगी बताओ जल्दी से? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आई इज इक्वल टू, मैं इधर लिख दूं क्या? आई इज इक्वल टू डीएम इंटू आर स्क्वायर, ऐसे तो लिखेंगे? ये लिखेंगे क्या? सोच के बताना भाई। डीएम इंटू r² लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे? सोच के बताओ। हाँ तो क्या लिखेंगे बोलो? अरे डीएम इंटू, यही तो फॉर्मूला था। अरे यही तो फॉर्मूला था ना। हाँ r², हाँ वो बाद की बात है ना, वो पुट कर देंगे r cos थीटा का होल स्क्वायर, ये बाद में पुट कर देंगे ना। तो बोलो जल्दी से क्या आ जाएगा हमारे पास में? डीएम इंटू, जल्दी बताओ जल्दी से फटाफट, r² cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अरे एकदम सही, समझ में आ रहा है क्या? आया तो बोलो यस। तुम लोग को क्या ऐसा क्या क्या क्यों लग रहा है मेरे को कि तुम लोग धक्के से पढ़ रहे हो? अच्छा धक्के से नहीं पढ़ रहे तो इधर बताओ डीएम की वैल्यू जल्दी से बताओ कितना? बिना सांस रोके हुए बोलना है, बोलो जल्दी से। सिग्मा पाई 2 पाई r² cos थीटा, हाँ डी थीटा। अरे रुको इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख, अरे सुनो तो, ये क्या होता है ना बीच बीच में क्या होता है ना, दिक्कत क्या आती जानते हो कि ये बीच बीच में ना कभी कभी गोबर गणेश कर देता है, नहीं समझे? जिसके कारण क्या होता है कि अपने को ये चलता सही से नहीं है। तो डीएम की जगह पे सिग्मा बोलो, सिग्मा 2 पाई r² cos थीटा, ये तो हो गया। और फिर इसके साथ में डी थीटा भी है। अच्छा डी थीटा भी है। अब पीछे तो छापने के चक्कर में पड़ गए हुए हैं तो उनको कैसे पता चले होगा या नहीं होगा? हम देखो लिख रहा हूं, तुम बताना। सिग्मा इंटू 2 पाई r⁴ को मैंने इधर बाहर किया। अब तुम में से कितना बोलना चाहता है कि ये हो जाएगा cos क्यू थीटा इंटू डी थीटा? अरे कितने को आया समझ में? फटाफट करो। अब सोचो एंगल, एंगल कहां से कहां तक जाएगा सोच के बताओ? 180, 0 से 180 या 0 से -π/2 से π/2 तक जाएगा क्या? तो कहां से कहां तक ले जाना चाहते हो बोलो जल्दी? -π/2 से, समझ में आया क्या? अच्छा थोड़ा सा रुक जाओ ना, चलो इतना कर लो, क्योंकि इससे ज्यादा मैं छोटा नहीं कर सकता, नहीं तो तुम्हें दिखेगा ही नहीं। इतना तक कर लो, तब तक मैं पुट करता हूं। देखो मैं ऊपर पुट कर रहा हूं इसके आगे का, ठीक है ना मेरे पास में। अच्छा इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा इधर उधर किया जा सकता है ना, तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं और मैं इसको थोड़ा सा, इसको मैं इसके पास लेके आया। कोई तकलीफ है तुम लोगों को? अच्छा तुमको कोई तकलीफ नहीं है? देखो ये करना पड़ेगा, हम जान से बीच में रोक दिए, पता है क्या तुम लोगों को? अब मैंने इसलिए जान से रोक दिया आपको कि थोड़ा सा आप धीरे धीरे आपको वक्त भी मिल जाए, तब तक हम इधर कर भी ले। बात समझ में आया क्या? अच्छा तुम में से कितना बोलना चाहते हैं कि इसको भी सर इधर ले आओ ना? अरे समझ में आया क्या? अब तुम में से कितना बोलना चाहते हैं कि सर इसके बाद हम ना एक काम और करने वाले हैं? क्या करने वाले हैं बोलो? सर सिग्मा की भी वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो क्या लिखूंगा मैं? m/4 पाई r²। इधर हमारे पास में 2 पाई r⁴। सर इधर cos की पावर 3 थीटा डी थीटा -π/2 से लेकर के π/2। तो में से कितना बोलना चाहता है? ये इससे कट जाएगा, r² से एक r², तो ऊपर क्या बचेगा बोलो जल्दी से? mr²/2 बचेगा कि नहीं बचेगा? अब इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं ना बच्चा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं,
इसका इंटीग्रेशन जब करते हैं ना तो 3/2 आता है। क्या आता है इसका इंटीग्रेशन? नहीं, इसका इंटीग्रेशन करने पे 1/3 आता है। सॉरी, इसका इंटीग्रेशन करने पे हमें 4/3 आता है। सीधा मैं कर दे रहा हूं, इसकी वैल्यू पुट करना पड़ता है, बहुत बड़ा सा होता है इसका। ठीक है, तो अब इसको कट करोगे तो क्या आ जाएगा? 2/3 mr² होता है। कर सकता हूं, इसके आगे भी मैं सॉल्व कर सकता हूं, बट नो नीड यू। समझ में आएगा? तो सीधा क्या याद रखने का? 2/3 mr²। थोड़ा सा मैं बीच में भूल गया तो 4/3 इसकी वैल्यू आती है। ठीक है ना? किसका? cos क्यू थीटा का इंटीग्रेट करने पे। जल्दी से करो भाई, चलो बच्चे अगर कर रहे हैं तो उनको करवाना चाहिए। समझ में आया ना? 2/3 mr²। अभी तक हम लोगों ने 4 या 5 अभी प्रूफ किया मैंने ना। एक रिंग का किया, एक डिस्क का किया, फिर डिस्क पे क्वेश्चन किया मैंने, और उसके बाद में अभी किसका किया मैंने देखना तो हॉलो स्फीयर का किया। क्या हॉलो स्फीयर का किया? 3 किया, फिर क्वेश्चन भी किया पीछे से तो कुछ। अभी हम लोग सॉलिड स्फीयर का भी कर ही लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, इसका भी कर ही लेते हैं ना। क्या बोलते हो बच्चा तुम लोग? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर कैसा होता है? किसी को बता सकता है क्या कोई बच्चा? सॉलिड स्फीयर कैसा होता है कोई बता सकता है क्या बच्चा? बोलो ना। अच्छा, इसके अंदर में क्या होता है? रो होता था, याद है क्या? रो kg/m² होता था, याद? kg/m³। अरे भाई साहब, बहुत अच्छा। अब बहुत सारे हॉलो स्फीयर को एक का रेडियस बढ़ाते 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 चिपकाते हुए चले जाएंगे तो क्या सॉलिड स्फीयर बन जाएगा नहीं? तो तुम में से कितने लोगों का करना चाहता है कि सर इसका प्रूफ तो मेरे को भी आता है? सबसे पहले बोलेंगे सर इसका रेडियस कितना है? बोलो r रेडियस है। सर सेकेंड टाइम में हम क्या करेंगे ना सर कि यहां से r पे जा करके, कहां पे जा कर करके बच्चा? यहां से r पे जा कर करके हम क्या करने वाले हैं? बोलो जल्दी से। r पे जा कर कर करके सर हम लोग यहां से एक dr का थिकनेस काटेंगे कि नहीं काटेंगे? अच्छा, ये dr का थिकनेस काटे हैं तो सोचो ये r पे जा करके क्या लिए हैं हम लोग? r पे जा कर करके dr का जो थिकनेस लिए हैं वो हॉलो स्फीयर है या रिंग है? हॉलो स्फीयर है ना, क्योंकि हॉलो स्फीयर को मिलाने से सॉलिड स्फीयर बनेगा वो भी। तो इसका मतलब हम लोग r पे जाके एक हॉलो स्फीयर काट लिए हैं। उसका थिकनेस कितना मान लिया हम लोगों ने? और उसका थिकनेस कितना मान लिया? अब तुम में से कितना लोग बोलना चाहता है कि सर हॉलो स्फीयर काटे हो ना तो इसका मतलब dv वॉल्यूम भी होगा इसका? अरे होगा कि नहीं होगा? तुम में से कितना बोलना चाहता है कि वॉल्यूम जो होगा ना सर वो होगा रो इंटू, जल्दी से बताओ, रो इंटू वॉल्यूम, रो इंटू बोलो डीवी। अरे गलती लिख दिया, हाँ डीवी वॉल्यूम। हाँ 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 सही बात है, डीवी क्या हो गया इसका? वॉल्यूम। और इस डीवी पे जो मास होगा ना बच्चा वो होगा रो इंटू डीवी। शाबाश, तुम लोग को कम से कम कुछ तो आ रहा है। जहां पे गलतियां हो रही है तुम सही से पकड़ ले रहे हो, बहुत अच्छा लगा। होगा कि नहीं होगा? ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। डीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो इंटू डीवी की वैल्यू कोई बता सकता है? तो हॉलो स्फीयर का एरिया, हॉलो स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4πr²। अच्छा, उसका थिकनेस कितना है इसका? तो यहाँ पे दी, अरे आ गया क्या? अच्छा, तुम में से कितना करना चाहते हैं? अच्छा, रो की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? रो की वैल्यू कोई बता सकता है क्या? बता सकता है क्या? मास बाई 4/3πr³। सर तुम में से कितना लोग बना 3/, इसको सर सजा के लिखेंगे ना थोड़ा सा। हाँ बोलो बोलो, 3 अरे बोलो बोलो 3/4m πr³। नहीं समझ में आया? तुम में से कितना बोलना चाहता है सर रो की वैल्यू पुट कर दो ना यहाँ पे, तो 3m/4πr³ इंटू में 4πr² दिए। तुम में से कितना बोलना चाहता है भाई? 4r से 4r तो गया, अरे 4r से 4r तो गया। अच्छा, तुम में से कितना बोलना चाहता सर थोड़ा सा खुजली हो रहा है? देखो तो कैसे करेंगे? 3m में r³ इंटू r² इंटू डी। अरे होगा या नहीं होगा? ये तो सर डीएम आया है, अभी डीएम से काम चलेगा क्या हमारा? और क्या चाहिए तुम बचाओ जल्दी से हमें। हाँ आई इज इक्वल टू, तो ये तो मेरे को पता है कौन बताएगी, भावनी बताएगी। बताओ ये
आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, जल्दी से बताइए। आर इज इक्वल, मैं पीला कलर ले लेता हूं। हाँ, बताना कुछ चाहते बच्चा कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इन, सर ये फार्मूला होता था, बट यहां सर ये लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सोचो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, सोचना है सर। हमने आर पे जाकर के हॉलो स्फीयर काटा है भाई, हमने आर पे जाकर के हॉलो स्फीयर काटा। इसका मतलब सर हॉलो स्फीयर का जो होता है ना वो 2/3 डीएम इंटू आर स्क्वायर होता है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी देखो ना 2/3 एम आर स्क्वायर आया था, तो डीएम छोटा मास होगा फिर भी उसका तो 2/3 रहेगा ही ना, क्योंकि तुमने कौन सा काटा है भाई बताओ ना, तुमने क्या काटा, हॉलो स्फीयर काटा ना, नहीं आया, उड़ गए तोते। अच्छा उड़ गए तोते, नहीं तो देखो मैं कुछ चीजें कर रहा हूँ, समझ के बताना तुम लोग। मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, पहले तो समझ में आया क्या तुम लोगों को। आइए सेलेक्ट कर करके के मैं इसको कहाँ चिपका दूं, बोलो जल्दी से, यहाँ चिपका दूं क्या, देखो तो सही लगा क्या। लेकिन तुम लोग कहोगे सर ये फिर थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो इसको अजीब नहीं करेंगे हम लोग, क्या करेंगे बोलो जल्दी से, इसमें एक लाइन काट देंगे ऐसे, समझ में आया क्या। अब तुम में से कितना कहना चाहता है सर आई इज इक्वल टू 2/3, सर डीएम के जगह पे ना हमारे पास में है 3m/r³, ये तो बाहर ये कर लेते हैं ना सर। इंटीग्रेशन के अंदर में बोलो क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर, और एक यहां पे भी आर स्क्वायर है, क्या लिख दे सीधा, r⁴ इंटू dr लिख दे क्या। तुम में से कितना बोलना चाहता, 2/3 इंटू 3m में r³, सही है ना। अच्छा इधर कितना हो जाएगा, r⁵ बाई में 5 होगा कि नहीं होगा। अच्छा तुम में से कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमें तो एक चीज दिख रहा है, 0 हमें तो दिख रहा है सर, 3 और 3 गया, और r⁴ और इधर से जग गया तो कितना बचा, तो हमारे पास में क्या आ गया, 2/5 mr² आ गया कि नहीं आ गया। तो आज के जल्दी जल्दी कर रहे हो, इसके बाद कोई प्रूफ नहीं कर रहे, इसके बाद सब लिख दे रहे हैं, फटाफट समझ लेना। ऐसे करना चाहोगे तो कर सकते हैं, क्या चीज तो करा ना मैंने, 0 से r, तभी तो कैपिटल R लिख दिया मैंने डायरेक्ट, बच्चा नहीं समझ में आया, मैंने डायरेक्ट 0 से कैपिटल R तक पहले करके अब फिर लिख दिया, हमें लगा कि तुम्हें समझ में आया इसलिए मैंने छोड़ दिया, ठीक है ना। कोई तकलीफ है, जल्दी जल्दी करो तो बच्चा, जल्दी से देखो। ये सारे के सारे हमने प्रूफ कर चुके हैं, अगर कल और आज की वीडियो में देखेंगे तो इन सब का प्रूफ हमने आपको करके बता दिया था कि कैसे कौन सा प्रूफ होगा, कैसे कौन सा प्रूफ होगा। अगर हमारे पास में क्या है बोलो जल्दी से, रॉड है और उसके सेंटर से अगर पास कर रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसके लिए हम लोगों ने लिखे थे, बताओ जल्दी से, ml²। अच्छा मैंने बोला था कि अगर मेरे पास में सेंटर के जगह पे क्या है 1 एंड से है तो क्या हो जाएंगे, ml²/3 होगा कि नहीं होगा। अगर रिंग की बात करें तो क्या होगा, सेंटर से पास करने वाले लाइन का बोलो जल्दी से, mr²। इसी तरह से इसका भी क्या हो जाएगा, mr²। तुम में से कितना बोलना चाहता है इसका क्या होने वाला है, बोलो जल्दी से, mr²/2। अच्छा यहीं पे मैं लिख देता हूं, अगर सॉलिड सिलेंडर होगा, अगर क्या होगा सॉलिड सिलेंडर होगा तो क्या उसका भी सेम ही होगा क्या, mr²/2 ही होगा क्या, अरे होगा कि नहीं होगा। तुम में से बताओ हॉलो स्फीयर का इस लाइन से पास करेगा तो कितना हो जाएगा, 2/3 mr²। इसी तरह से इस लाइन से पास करेगा तो सॉलिड स्फीयर का क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से, 2/5 mr²। क्या यहाँ तक हमने प्रूफ कर दिया था कि नहीं कर दिया था, अरे कर दिया था कि नहीं कर दिया था। जल्दी से इसको छापो, फिर नेक्स्ट हम लोग करेंगे, फटाफट करो इसको, छाप लो। इसके बाद वाला हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं तुम्हारे पास में, देखते कौन कौन कर लेता है, फटाफट करो। तो डिस्क का भी हो गया हमारे पास में, हॉलो स्फीयर का भी हो गया, सॉलिड सिलेंडर का भी हो गया। अच्छा अभी बच गया है रेक्टेंगुलर प्लेट्स का बच गया, चलो आगे करेंगे इसको, जल्दी जल्दी करो, उसके बाद में अभी करते हैं।
कितने टाइम लगेंगे तुमको करने में भाई? 10 मिनट। बहुत बहुत मजा आ गया फिर तो। जल्दी जल्दी लिखो। अगर तुमने लिख लिया है ना, अगर ये सारे लिख लिया तो आगे बढ़े क्या? बोलो बच्चा, लिख लिया था ना? चलो तो आगे बढ़ लेते हैं। आगे हमारे पास में है हॉलो कोन। तो याद करना, हॉलो कोन के लिए ना जो हमारे पास में होता है ना वही हो जाता है। किसका है ये? डिश का वाला है क्या? अरे हॉलो कोन किसका हो गया? डिश वाला ही हो गया क्या? बोलो जल्दी से। इसी तरह से सॉलिड कोन का अब याद करना। सब प्रूफ नहीं करवाए हैं, पहले ही बता दे रहा हूं मैं भाई, खुलेआम बोल रहा हूं मैं। 3/10 MRS सबका प्रूफ होता है, लेकिन मैंने नहीं करवाया है। लेकिन सेंटर ऑफ मास में मैंने सॉलिड कोन का करवा चुका हूँ, अगर तुमको याद हो तो। जल्दी से लिखो फटाफट। अगर मैं बोलूं कि ये बेस है ना, सुनो बच्चा, बोलूं क्या मैं? अगर ये बेस है ना, इस बेस के थ्रू अगर तुमसे पूछ, अच्छा हर जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होता है, पता है कि नहीं तुम लोगों को? अरे है कि नहीं है? इसका मतलब इसके थ्रू अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे और इसकी हाइट दे दे h, तो पता है क्या होता है? mh² में 6। याद रखना कितना होता है बच्चा? mh² में 6 होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब कल हो कर करके किसी बच्चे ने, इधर तो पहले देख लो फिर बाद में कर लेना। किसी ने बोला कि अगर, चलो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते तब तुमको सही से समझ में आएगा कि एक पार्ट में करने से ना तुम्हें थोड़ा सा दिखेगा। लिख रहे हो क्या? लिख लो फटाफट, लिख लो लिख लो। पहले फोटो बना लेते हैं ना तुम लोग, जल्दी जल्दी लिख लो पहले। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, थोड़ा देर में लिख लेना, पहले मैं समझा देता हूँ, ठीक है ना? क्योंकि टाइम हो गया बहुत ज्यादा, ठीक है ना? इधर आओ, देखो इधर रेक्टेंगुलर प्लेट की बात कर रहे हैं। कैसा प्लेट की बात कर रहे हैं बच्चा हम लोग? रेक्टेंगुलर प्लेट की। तो रेक्टेंगुलर प्लेट में एक लेंथ होता है तो एक क्या होता है? बोलो जल्दी से। एक ब्रेथ होता है और एक क्या होता है इसके अंदर में? लेंथ होता है। अरे समझ में आया क्या? अब कल हो करके किसी बंदे ने इसके थ्रू पूछ दिया। किसके थ्रू पूछ दिया? बोलो जल्दी से। इसके थ्रू पूछ दिया। देखो इधर, इसके थ्रू पूछ दिया और बोला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इसके थ्रू पूछ दिया। तो पता है क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ये एक रॉड ही तो है। अरे याद है, रॉड के जैसा ही तो है, बस उसका क्या हो गया? लंबाई की जगह पे एरिया आ गया है। तो रॉड का क्या होता है? इसके थ्रू तो ml² में 12 होता है कि नहीं? 12 होता है। अब तुम में से कहेगा कि सर एल तो है ही नहीं यहाँ पे ना, तो क्या है यहाँ पे सर? इसका ब्रेथ दिया हुआ है ना? नहीं दिखा, नहीं दिखा। तो mb² क्या लिख देंगे? नहीं आया। कल हो करके इसी प्लेट के अंदर में, कल हो करके इसी प्लेट के अंदर में किसी ने पूछ दिया इस एक्सिस के थ्रू बताओ, तो क्या लिखोगे? ma² में, बोलो जल्दी से, 12। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? लेकिन कल हो करके किसी ने इसके थ्रू पूछ दिया कि ऐसे वाले एक्सिस के थ्रू बताओ। ये डॉट का मतलब भी समझते हो ना, या क्रॉस का मतलब समझते हो ना? इसके थ्रू पूछ दिया ना तो हमेशा होता है m/12 a² प्लस b²। जो समझ में आया क्या? ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से आता है, बट अभी तो कर लो, कल हाँ डायगोनल होगा तो कल करेंगे। सब अपना पास में हाँ हाँ करते हैं। लिख जाओ, एक मिनट इसको भी लिख लो तब तक थोड़ा सा। डायगोनल वाला जो है ना, जो भी डायगोनल आएगा या इस कोने से आएगा, तो ये सब एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ा लेने दो और पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ा लेने दो। उसके बाद में जितने भी बचे सारे क्वेश्चन जो डीपीपी का, पीवाईक्यू का, सारे कर देंगे। शिफ्ट का सारे क्वेश्चन कर करके फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। वो एक दिन में करवा देंगे सारे, ठीक है ना? तो जल्दी से करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।